कैसे हो दोस्तों। ये एक्चुअली मैंने सुबह बोला था आपको कि 99 रुपीज़ वाला पोस्टर आएगा आज। और थामा की ओर से आया था ट्यूसडे 99 वाला जो एंगल है पीवीआर आइनॉक्स का। एक्चुअली पूरी डिटेल करने वाले हैं हम चर्चा अभी। या यस, थामा और एक दीवाने की दीवानियत आज क्या कर रही है। 8वां दिन है अगर मैं सही हूँ दोनों फिल्मों का। और क्या चल रहा है क्या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, धामा इज़ दैट टाइप ऑफ फिल्म कि जिससे एक यूनिवर्स जो है वो आगे बढ़ता है समहाउ। पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन समहाउ हमें एक थोड़ा बहुत क्लू मिलता है कि नहीं भाई, स्त्री 3 एक थोड़ा सा, या फिर भेड़िया 2, बराबर। तो वो एक इम्पोर्टेंट बात है। और वैसे भी शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट तो कोई छुपा है नहीं। तो ये बात तो है ही कि वो एक फिल्म आने ही वाली है। तो उसका एक अनाउंसमेंट, वो तो भाई शक्तिशालिनी वाला तो शायद अपना लीक हो गया था वो उन लोगों ने ये। तो आज क्या हुआ है क्या नहीं, दोनों फिल्मों के बारे में बात करते हैं। 99 रुपीज़ का टिकट थामा के लिए ज़बरदस्त तरीके से वर्क किया है क्या। देखो, मैं अभी देख रहा था 5 बजे तक थामा ने कमाया है 2.51 करोड़ और एक दीवाने की दीवानियत ने 2.25 करोड़। आई मीन सीरियसली बोल रहा हूँ, एक दीवाने की दीवानियत को इतने कम शोज है ना भाई। अगर इक्वल शोज भी दे देते ना शायद ये 50 लाख ज़्यादा होता उससे। अरे भाई, क्योंकि सिर्फ देख लो, थामा का सुबह का ऑक्यूपेंसी था 7.87% और एक दीवाने के दीवानियत का ऑक्यूपेंसी था 12.49%। बहुत फ़र्क है रे ऑक्यूपेंसी में। थामा का दोपहर का था 16% ऑक्यूपेंसी, एक दीवाने का दीवानियत का था 30% ऑक्यूपेंसी, 30। तो कुछ ना कुछ तो एक दीवाने की दीवानियत के साथ ना ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुई थी। पर लकीली भगवान ने बचा लिया और ये फिल्म ऑफिशियली हिट हो गई। नाउ इट्स टाइम ऑफ सुपर हिट। एंड आप ये कह सकते हो कि अगले 4-5 दिन में सुपर हिट का भी वर्डिक्ट ये ले रही है। अब मैं थोड़ा सा मुंबई की ऑक्यूपेंसी की बात कर रहा हूँ। आज थामा का सुबह का ऑक्यूपेंसी मुंबई का 9% था, बाद में 19% हुआ। एक दीवानियत का ऑक्यूपेंसी 11% की, बाद में 28% हुआ। और सैडली मुंबई में एक दीवाने की दीवानियत के शोज़ कम है। 329 कहाँ पे और 747 कहाँ पे, 400 शोज़ थामा के ज़्यादा है। 1143 शोज़ दिल्ली में है थामा के और इसके 692, 500 शोज़ कम है दिल्ली में। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह की ऑक्यूपेंसी थामा की थी दिल्ली की 10%, एक दीवाने की दीवानियत की थी 18%, थामा की थी 19%, इसकी थी 39%। सो क्या कर सकते हैं, अब कम शोज़ है इसलिए भाई इसको अगर इक्वल इक्वल पे रख दो ना। पर क्या है कि उसका बजट ज़्यादा है ना, इसलिए हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। इसका बजट कम है और बजट कम है इसीलिए बॉलीवुड के लिए एक आईना है कि कम बजट में फिल्में बनाओ, हिट हो जाती है जल्दी जल्दी। इनफैक्ट सिर्फ हिट पे नहीं रहती, सुपर हिट भी हो सकती है। तो ये बॉलीवुड शायद सीखा हो इससे, क्योंकि इन्हीं की मुंजा 30 करोड़ में बनी थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैडॉक वालों को अकल नहीं है, 30 करोड़ में मुंजा बनी थी, याद रखना। क्या ज़बरदस्त कमाया था उसने भी। तो यही है ना, अरे कम बजट में बनाओ ना भाई। तुमको बस वो मैंने सुना है, एक ऑफिशियल अपडेट दी मैडॉक वालों ने कि 140 करोड़ बजट तो है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने ये कहा है हमने 20 करोड़। एक सीन है वरुण धवन वर्सेस आयुष्मान खुराना का, हार्डली 5-10 मिनट का वो सीन है। ये बोल रहे कि हमने वहाँ पे 20 करोड़ से यूज़ किए थोड़ा बहुत। हाँ, बिल्डिंग बिल्डिंग, अभी इन लोगों ने रियल थोड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग गिराई होगी यार, बहुत से ऐसे रूम्स वीम्स टूटे हैं कुछ ना कुछ। बट 20 करोड़ बहुत हो गया ना भाई। तो क्या बोलूँ यार, ठीक है पैसा बहाया है भाई, प्रोड्यूसर है, हमें क्या लेना देना भाई। प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से कितना भी खर्चा करे, हम कौन है बोलने वाले। अब बात कर लेते हैं थामा का। आज का पुणे का ऑक्यूपेंसी था 9% और 16%, इसका था 14% और 36%। क्या कर सकते हैं भाई। तो इसके कम शोज़ है, बट ये बात है, लक लक बोलो या जो भी बोलो, मैच्योरिटी बोलो, कि कम बजट की फिल्म सुपर हिट। और बहुत अच्छी बात हुई कि रिलीज डेट जो लोग बोल रहे थे ना, एक दीवाने की दीवानियत ने थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, मैं बोला था नहीं भाई, ये एकदम परफेक्ट लाइन है, आने दो, चाहे थामा से क्लैश हो जाए। क्योंकि मुझे पहले से पता था इसका बजट कितना होने वाला है। सो ये मुझे समहाउ, और क्या हुआ था
जस्ट थोड़े ही दिन पहले, थोड़े ही मंथ पहले इन लोगों ने सनम तेरी कसम लाई थी, उसकी लोगों को एक तरीके से क्रेज़ बना था। और अब लोगों ने देख लिया भाई कि हर्ष को ऐसी फिल्मों में हम देखेंगे। अब मैंने ये भी सुना है कि वो जो एकता कपूर वाला गैंगस्टर ड्रामा है ना, उसमें एक लव स्टोरी है वो गैंगस्टर की। ये बंदा लव स्टोरीज में ज़बरदस्त काम कर सकता है, और ये यही टाइप की फिल्में, इसको एक्शन फिल्में भी वैसे सूट होती है, पर ये अच्छा कर रहा है, बहुत सही है। कम बजट की फिल्में करो, और सच में बॉलीवुड को इनडायरेक्टली यार ये हेल्प कर रहा है, बॉलीवुड ने इसको अपनाना तो चाहिए। कम बजट में यार फिल्में बनाओ, ये बताना कोई गलत बात नहीं है। हालांकि इसने बेचारे ने बताया नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कम बजट की बनाओ ना फिल्में, सारी फिल्में भी हिट हो सकती है। चलो 10-20% फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन बॉलीवुड का आज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हार्डली 5-10% ब्लॉकबस्टर जाती है भाई। ब्लॉकबस्टर हिट एवरेज मिला के भी शायद 10% या 20% जाती पूरे साल में। एक टाइम पे बॉलीवुड का भाई 60-70% हिट में जाता था। अगर आप याद करो वो पुराने दिन जहाँ पे आयुष्मान खुराना की भी बाला फिल्म हो, ड्रीम गर्ल हो, अंधाधुन हो, ये ब्लॉकबस्टर सबको एक्सेप्ट किया जाता था। फैन वॉर नहीं था, कोविड के बाद हुआ ये शुरू, और OTT के वजह से। वरना फिल्में तो छिछोरे भी चली थी, सुशांत की भी चली थी, कार्तिक की तो चली थी। कार्तिक का ऐसा नहीं था कि कार्तिक को बार बार आजकल जो भूल भुलैया लाने पड़ते हैं ना फ्लॉप देने के बाद, जैसे लव आजकल फ्लॉप गई, जैसे शहजादा फ्लॉप गई, चंदू चैंपियन अच्छी होने के बावजूद भी उसको वर्डिक फ्लॉप मिला। सत्य प्रेम की कथा भी सेम ही हिट दिलवा दिया वो नाडियाड वाला ने, जैसे हाउसफुल 5 को दिलवा दिया था। बेचारे बुलबुलिया 2 और 3 लाना पड़ा। आगे चल के अगर बाय चांस वो तू मेरा मैं तेरी या नागजीला नहीं चली, तो बेचारा जल्दी से ही टूट टूट के भूल-भुलैया 4 लाएगा। फ़ायदा क्या है उस चीज़ का यार? इससे अच्छा है तुम 30-40, चलो ठीक है आजकल के हीरोज़ की फ़ीस ही ज़्यादा है, और तुम 60-70 करोड़ में भी तो फिल्में बना सकते हो ना, जो शायद 100 करोड़ तो कर जाए, उसमें भी तो हिट मिल सकता है। तुम 400 करोड़ की फिल्में 100 करोड़ करती है तुम लोगों की यार, थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब ये बागी 4 का भी 120 करोड़ का बजट था, वो खून खराबा वगैरह वो जो भी था, थोड़ा कम बजट था, वो कम से कम एवरेज निकल लेती, पर उसको भी बॉक्स ऑफिस का फ्लॉप मिला। पता नहीं भाई क्या हो गया भाई इन लोगों को। और जब कुछ एक्टर्स की फिल्में फ्लॉप जाती है ना भाई, उनको सीधा बोलना चाहिए बॉलीवुड वालों ने, भाई तुमको किस हिसाब से हम 30-40 करोड़ दे। जैसे टाइगर की बीच में जो सारी फ्लॉप गई थी, उसने किस मुंह से भाई 40-50 करोड़ मांगे थे नाडियाड वाला को, और उन्होंने दे भी दिए लुक्खों ने बागी 4 के लिए। और उनको यूट्यूबर्स ने रोस्ट मारा तो साले स्ट्राइक डालते हैं। अब पागल लोग हैं भाई। ठीक है, भुगतो फिर फ्लॉप का। खैर जाने दो भाई, यही है बॉलीवुड। आई होप कि हर्ष की वजह से ये लोग सीखे। बट आज भाई दोनों भी फिल्में ऑलमोस्ट इक्वल चल रही है। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर, सपोर्ट बोथ फिल्म्स को है। बट रियलिटी ये है कि थामा को अभी भी भाई नेट कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। एक क्या कहते हैं, वैसे अभी भी वैसे 10 दिन है, कोई नई फिल्म नहीं आ रही है, कम से कम 7-8 दिन, 9-1 दिन, तो तब तक ये डेली कम से कम 5-5, 6-6 करोड़ तो करती रहे। सैटरडे संडे ज़्यादा ही करेगी। होपफुली कर ले अपना बजट क्रॉस नेट में, अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स करना पड़ेगा बाय द वे। आई होप कि करे।